नमस्कार। शेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जननात्मक स्वास्थ्य क्या है, किशोर अवस्था की पोषण की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है और शारीरिक व्यायाम से हमें क्या क्या फायदे हैं। ध्यान दीजिए, जननात्मक स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि हमें किस प्रकार से अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारा जननात्मक स्वास्थ्य अच्छी प्रकार से हो, हमें किसी प्रकार का संक्रमण या संक्रमण नहीं हो, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। देखिए, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक शक्ति युक्त होना एवं उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। कायिक का तात्पर्य है कि उनका बॉडी या शरीर। किसी व्यक्ति का अगर शरीर मानसिक रूप से और मानसिक रूप के साथ साथ उनका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है। इसके अलावा किशोर की पोषण आवश्यकताएं। देखिए, हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था होती है जो शिशु अवस्था के जस्ट बाद शुरू होती है और किशोरावस्था की जो आयु होती है लगभग 12 वर्ष या 13 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष तक होती है। और किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं, टीन एजर्स, यानी किशोरावस्था में अधिकतर हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हमारे जीवन में जो भी अवस्था होती है, किशोरावस्था है, शिशु अवस्था है, यौन अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, तो इस सारी अवस्थाओं में सर्वाधिक विकास जो मनुष्य का मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता है, वो सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में ही होता है। अतः किशोरावस्था में सर्वाधिक पोषण की आवश्यकता होती है, हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, हमें अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है, जिस कारण से किशोरावस्था में बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उनका विकास अच्छा हो, शारीरिक वृद्धि अच्छी हो। ध्यान दीजिए, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, यानी हमारे शरीर में सबसे अधिक जो वृद्धि होती है और सबसे अधिक विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। यहाँ वृद्धि और विकास, वृद्धि का तात्पर्य है कि कोशिकाओं में वृद्धि, हमारे शारीरिक रूप से वृद्धि होना, और विकास का यहाँ मतलब तात्पर्य है मानसिक रूप से बच्चे का विकास होना। ध्यान दीजिए, जैसे अवस्था परिवर्तन होता है, शिशु अवस्था से किशोरावस्था में हम प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था से फिर युवा या यौन अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, तो उस समय हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, हमारी बॉडी की वृद्धि होती है, हमारे हाथ पैर में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका वजन मान लो 20 kg है और कुछ समय बाद किशोरावस्था आती है तो उसका वजन 30 kg हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे में वृद्धि हुई। लेकिन जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक ही होती है, वृद्धि पूरे जीवन काल में नहीं चलती है और अधिकतर वृद्धि है जो किशोरावस्था में ही संपन्न होती है। विकास
विकास से यहाँ तात्पर्य है मानसिक सोचने की, समझने की जो प्रक्रिया है उसे हम विकास कहते हैं, मानसिक विकास। और वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास। तो मानसिक विकास हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। इन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें किसी न किसी प्रकार से हम अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ नई चीजें ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारा विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है। ध्यान दीजिए, किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी किशोरावस्था में जो भोजन होता है उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन किशोरावस्था में हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो, आदि सभी पोषक तत्व जिसमें उपस्थित हो, ऐसा भोजन हमें किशोरावस्था में करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा भोजन किशोरावस्था में करना चाहिए, हमें तो संतुलित भोजन है सभी प्रकार की अवस्थाओं में करना चाहिए। लेकिन किशोरावस्था में ऐसा भोजन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि किशोरावस्था में भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जो मानसिक और शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है और सबसे तीव्र गति से होता है। संतुलित आहार, देखिए नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है संतुलित और आहारी भोजन, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। देखिए भोजन में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, विटामिन, खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में समावेश है। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य है कि हमें अपनी बॉडी को हमेशा स्वच्छ रखनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? छोटी मोटी बातें हैं, उनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा प्रतिदिन यानी एक दिन में कम से कम एक बार स्नान करना आवश्यक है। इस प्रकार से हमें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। सवेरे उठ करके हमें टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। इन बातों को हमें ध्यान में रख करके हमारा जीवन जीते हैं तो हमारा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है अच्छा रहता है। और हमेशा कम से कम प्रतिदिन एक दिन में एक बार स्नान करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी श्वेत ग्रंथियां हैं और ये श्वेत ग्रंथियां हैं बहुत सारे पदार्थों का स्त्रावन करती है। श्वेत ग्रंथियां बहुत सारे पदार्थों का स्त्रावन करती है, जो पदार्थ हमारी बॉडी में बाहर त्यागे जाते हैं और उनसे हमारी बॉडी में एक प्रकार की गंध या स्माइल आने लगती है। अतः हमें हमेशा स्नान करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्माइल या गंध से बच सके। और स्माइल आएगी, गंध आएगी तो उसमें जो वायरस है, कीटाणु है या जीवाणु आदि संक्रमण का खतरा रहता है और हमें एक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। अतः हमें हमेशा प्रतिदिन एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला देखिए शारीरिक व्यायाम, बिल्कुल सरल है। हमें शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, अच्छे गार्डन में घूमना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम होता है
और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। इसका और हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, जननात्मक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति युक्त होना जननात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यानी हमें जितना भी संतुलित आहार का सेवन करेंगे, हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो गई। यानी जब किशोरावस्था है, उस अवस्था में हमें शारीरिक व्यायाम करना जरूरी है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार भोजन नियोजन अत्यंत आवश्यक है। आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। हम जानते हैं कि संतुलित आहार क्या है। यानी संतुलित आहार का तात्पर्य है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। ध्यान दीजिए, दूध एक ऐसा प्रकार का जो है भोजन है जो संतुलित भोजन है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है, जल आदि उपस्थित होते हैं, वो है दूध। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लोहा यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहा तत्व Fe हमारी बॉडी में रुधिर का निर्माण करता है। तथा प्रचुर खाद्य है जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने आपने दोपहर और रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इसमें दूध, मांस, नट या दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करती है? क्या इसमें वसा और शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करती है? ध्यान दीजिए, फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो लक्ष्य भोजन है? चिप्स या पैक किए हुए या डिब्बाबंद खाद्य स्वादिष्ट जरूर होते हैं, परंतु उसमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं होता है। यानी कहने का हमें तात्पर्य है कि हमें चिप्स हमेशा के लिए नहीं खाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, देखो मैंने पहले बताया था व्यक्तिगत स्वास्थ्य का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। किशोरावस्था में जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो अधिक क्रियाशील होती है, जिससे हमारी बॉडी में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु का संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों में ऋतु स्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतु स्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतु स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी या नैपकिन या घर पर तैयार किए हुए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन या घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम, देखिए शारीरिक व्यायाम का मतलब है हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छे गार्डन में जाना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। ताजी हवा में खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए।
नशीले पदार्थों या दवाओं का निषेध ना करें। निषेध है या नशीले पदार्थों का सेवन हमेशा नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। मैंने बताया था कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे अधिक वृद्धि होती है, और इस अवस्था में हमें किसी प्रकार की नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अतः भ्रमित और असुरक्षित महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग्स के सेवन से आप अच्छा या तनाव महसूस करेंगे, तो आपको उसके लिए नहीं कहना चाहिए जब तक वे दवा डॉक्टर द्वारा नहीं दी गई हो। ऐसा मानते हैं कि नशीले पदार्थ के सेवन करने से जो है तनाव मुक्त होता है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। हमें किसी प्रकार के तनाव को मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की नशीली दवाइयों या नशीले पदार्थों का, बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। ड्रग्स ऐसे पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप एक बार लेते हैं तो आप उन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में हानिकारक है। ड्रग्स आपने एक बार यूज किया तो आपकी लत पड़ गई, और लत का मतलब होता है आदत। फिर आपको लगातार उसको लेना पड़ता है, और लगातार लेने से आपको बहुत हानि होगी। ये स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। एड्स, देखिए एड्स के विषय में हमसे सुना होगा, जो HIV नामक वायरस द्वारा फैलता है। एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो HIV वायरस द्वारा होती है। ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज यानी सुई द्वारा हो सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशु में भी हो सकता है। अगर किसी माता को HIV है या एड्स है तो उनकी बच्चे को भी HIV हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण करना चाहिए। यानी HIV से ग्रसित व्यक्ति से हमें लैंगिक संपर्क नहीं करना चाहिए। किशोर द्वारा गर्भधारण, ध्यान दीजिए, आप ये जानते हैं कि हमारे देश में विवाह को विधिवत कानूनी रूप दिया गया है। इसमें लड़कियों की आयु है तो 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इसका कारण है कि टीन आयु या किशोर अवस्था में लड़कियां शारीरिक या मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। यानी लड़कियां किशोर अवस्था में मां बन जाती है, वो मातृत्व के लिए शारीरिक रूप से वो तैयार नहीं होती है। बाल विवाह और मातृत्व से मां और संतान दोनों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और किशोर अवस्था में अगर कोई ऐसी विवाह होता है तो वो उनके लिए घातक होता है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में कमी आती है। उनका शारीरिक रूप या शारीरिक स्वास्थ्य या उनका शरीर है जो कमजोर हो जाता है महिलाओं का, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाती है। वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाती है। ध्यान दीजिए, इस अध्याय में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य हैं। यौन अवस्था होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम होता है। 18 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु किशोर अवस्था कहलाती है। यौन अवस्था का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है। शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित होते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है। किशोर अवस्था में श्रवण यंत्र की वृद्धि के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। यानी तो श्रवण यंत्र होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से लड़कियों में और लड़कों में आवाज का डिफरेंस हो जाता है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौन अवस्था और जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो रुधिर में सीधे पहुंच जाते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है जो वृद्धि हार्मोन या अन्य ग्रंथि जैसे वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है।
अग्नाशय इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। थायराइड थायरोक्सिन का और एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ विस्तारित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मज में XX युग्मज है, गुणसूत्र है या XY गुणसूत्र। और किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।